हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम लोग एक प्रश्न देखेंगे जिसमें कुछ बच्चे का जवाब आ रहा था कि 2 पाई भागा 2 पाई बराबर क्या पाई स्क्वायर हो सकता है। यह सही है कि गलत है, आज इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आइए तो समझते हैं। यह जो है एक बच्चे का जो प्रश्न था, एक बच्चे का जो प्रश्न है वह क्या है प्रश्न कि 2 पाई भागा 2 पाई क्या यह पाई स्क्वायर के बराबर हो सकता है। तो देखते हैं यह बच्चा पाई स्क्वायर जो लाया होगा वह किस प्रकार से लाया होगा। देखते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पे यदि हम लोग समझे इस बात को कि 2 पाई भागा 2 पाई है, क्या हो सकता है कि हम इस चीज को 2 गुने पाई है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। क्या चीज? 2 गुना पाई लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। भागा है तो भागा, और फिर से 2 पाई है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना पाई। सही है। और अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, आपको भी पता है। पहले इसमें हम लोग करेंगे भाग का काम। तो पहले हम लोग पाई भागा 2 जो है इसका काम करेंगे। तो यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुना इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे? तो पाई बाई 2, और गुना का क्या है सर? पाई। यदि आप इनको देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल और आंसर आ गया आपका पाई स्क्वायर। आंसर आ गया पाई स्क्वायर, जो कि सही होना चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, यह जो बना हुआ है आपका, यह आपका रॉन्ग है, यह गलत है। कुछ थोड़ा सा आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, थोड़ा सा गलती कर रहे हैं। वह क्या गलती कर रहे हैं उसको समझिए। उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल और हम दे रहे हैं, इनको समझेंगे आप, इसको आप बखूबी समझ जाएंगे। देखिए गलती कहाँ हो रहा होगा। जैसे कि यदि हम आपको बोले प्यारे बच्चा कि 3 गुने 4 को सॉल्व करो, तो आप जो है आराम से प्रेम से बता देंगे कि सर इसका आंसर जो होगा वह 12 होगा। सही है। लेकिन अब देखिएगा, हम इसी 3 गुने 4 को एक काम करते हैं। 3 है तो 3 लिख रहे हैं, गुना है तो गुना लिख रहे हैं, और इस 4 को चाहते हैं कि 2 भागों में तोड़ते हैं, 2 भागों में तोड़ते हैं। तो इसको हम चाह रहे हैं क्या चीज? 2 प्लस 2 लिख देने का। आपकी इच्छा 1 प्लस 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस 4 को यदि आप 2 प्लस 2 लिख दिए हैं और अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले आप क्या करेंगे? गुना का काम करेंगे, मतलब इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6, और 6 प्लस 2, जो कि आंसर क्या हो जाएगा आपका आज। जबकि आना कितना चाहिए था? 12। तो कुछ तो गलती किए हैं, कुछ तो गलती किए हैं, एकदम कॉमन गलती किए हैं। और इसी गलती के वजह से यह भी जो आपका आंसर पाई स्क्वायर आया है वो रॉन्ग आया है। हुआ क्या चीज, सोच समझेंगे। हुआ यह प्यारे बच्चे कि जैसे ही आप इस 4 को तोड़े हैं 2 प्लस 2 में, जैसे ही 4 को तोड़े हैं 2 प्लस 2 में, तो एक चीज आप देना भूल गए, जिसका नाम क्या है सर जी? जिसका नाम क्या है? ब्रैकेट देना आप लोग भूल गए। जैसे ही किसी भी जब गुना में है और इसको आप जैसे ही तोड़ेंगे तो ब्रैकेट लगाना बहुत ही जरूरी है। अब जैसे ही ब्रैकेट लगा दिए, अब आप देखेंगे 3 है तो 3 गुना, अब 2 प्लस 2, पहले ब्रैकेट का काम होगा, 2 प्लस 2 4 होगा, और फिर आंसर आपका क्या आ जाएगा प्यारे? 12 आ जाएगा। बस यही गलती आप इसमें कर रहे हैं, इसलिए आपका आंसर पाई स्क्वायर आ रहा है। तो आप जब भी किसी 2 चीज गुना में है, ठीक है, और इसको आप तोड़ने जा रहे हैं, तो प्यारा बच्चा एक काम जरूर करेंगे। जैसे ही इसको तोड़े हैं तो यहाँ पे क्या लगाना है आपको? ब्रैकेट लगाना है। जैसे इसको अब हम तोड़ेंगे, यहाँ देखो, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 गुना पाई लिखेंगे, तो ब्रैकेट देना बहुत ही जरूरी है। देख लिए ना ब्रैकेट का खेल। ब्रैकेट नहीं दिए तो पाई स्क्वायर आ गया। अब 2 गुना पाई, अब यहाँ पे आप भागा दीजिए, फिर इसको लिखिए 2 गुना पाई। सही है, 2 गुना पाई। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? अब इसको लिख सकते हैं भाई मेरे, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पाई 2 या 2 गुना पाई ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुना पाई, और यह भागा नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 गुने पाई। अब पूरा कैंसिल होकर के इसका जो आंसर होगा भाई वह 1 होगा, और सही आंसर इसका 1 ही है, पाई स्क्वायर नहीं है। तो आपको पता चल गया होगा कि आप गलती जो है कहाँ कर रहे हैं। सो